नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है, बुद्धि के स्तर के लिए जानी जाती है और सबसे बड़ी बात है इसका निचला पर्व धन की स्थिति के लिए भी जाना जाता है। धन के पर्व पर ही केवल ये कट के निशान है, यानी कुल मिलाकर बुद्धि का स्तर अच्छा है, भाषा शैली अच्छी है, दूसरों से व्यवहार भी अच्छा है और याददाश्त भी अच्छी है। बस ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ये 3 कट जो हो रहे हैं तो इनकी वजह से आप जो भी धन की स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और यश मान सम्मान की उंगली पर अगर बात करता हूँ तो सेकंड पर्व जो होता है वो व्यावहारिक पर्व होता है। और व्यावहारिक पर्व पर जब इस प्रकार की रेखा हो जाए तो अपने क्रोध पर, अपनी भाषा शैली पर, जल्दबाजी पर नियंत्रण करके चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ जो राज्य सरकार से संबंधित कार्य होते हैं उनमें थोड़ा सा बाधा का सामना करना पड़ता है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद शनि पर्व की। शनि की उंगली फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर दूषित अवस्था में है। यहाँ इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो इसको कहते हैं कि आपको तीनों पर्वों पर ध्यान रखना। सबसे पहले आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, दूसरा आपकी वजह से किसी का मन दुखी ना हो जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, और तीसरा यह है कि आपको ध्यान रखना होगा कि किसी को आप अपना धन ना दे दें वरना लौट करके नहीं आएगा। तो ये तीनों पर्व दूषित हैं। थोड़ा रोग का भी ध्यान रखिए, थोड़ा व्यवहार का भी ध्यान रखिए और थोड़ा किसी को धन का लेन देन में भी ध्यान रखिए। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का सेकंड पर्व यहाँ ज़्यादा दूषित है। जब सेकंड पर्व दूषित होता है तो ये अच्छा संकेत नहीं होता आपके और आपके पति के संबंधों के बीच के लिए। कुल मिलाकर वर्तमान में ये पति के साथ टेंशन जैसी व्यवहारिक रिश्तों में कुछ खराबी को दर्शाता है और फर्स्ट पर्व यानी कुल मिलाकर ईश्वर की कुछ कृपा नहीं है। आइए बुध पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। बुध पर्व पर कोई भी इस प्रकार का इंडिकेशंस, कोई भी इस प्रकार की रेखा नहीं मिली। अब मैं आपके राइट हैंड पर जाऊंगा क्योंकि मुझे आपका कैरियर देखना है और वैसे भी हस्त रेखा में 35 के बाद में ज़्यादा लागू हो जाता है आपका राइट हैंड, यदि आप पढ़ी लिखी महिलाएं कर्म करके कुछ दिन भी नौकरी कर आई हैं। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो वर्तमान में बताती हैं जब एक दूसरे पर चढ़ जाए तो यानी आपके धन के द्वारा आप अपनी पूर्ण स्थिति को मजबूत नहीं समझती है। इसलिए रेखा साथ ही साथ यदि आप कर्म करें तो धन आपको मिल जाएगा। आइए सूर्य पर्व पर चलता हूँ। सूर्य पर्व और सूर्य के पर्व के बराबर में एक एक्स का चिन्ह और साथ ही साथ यहाँ हल्का सा त्रिकोण जैसा आपको लगेगा, वो त्रिकोण नहीं है और ये रेखा जाकर के जान चली जाती है। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है जिसके द्वारा अगर ये रेखा पूरी सीधी जाकर और शनि की उंगली को छू जाती तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी बहुत सरलता के साथ मिल जाती। लेकिन अभी भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि यदि आपको ऐसा अवसर प्राप्त है तो आप उसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो राज्य सरकार से संबंधित आशाओं की जॉब होती है, संविदाओं की जॉब होती है, ऐसी आप करेंगी तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा और यदि लंबे समय तक रहेंगी तो पक्की नौकरी भी है। बहुत ही बुद्धिमान रेखा आपके पास यहाँ पर दिखाई दी, यानी ये सुपर बुद्धि रेखा है जो आपके हाथ के अंदर दिखलाई दी। आइए बात करते हैं आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और बहुत मजबूती के साथ में ये वो रेखा थी जो शनि पर्व को गई सूर्य पर्व से राज्य सरकार से लाभ दिलाने वाली, और ये वो रेखा है जो भाग्य रेखा के रूप में मानी जाती हैं। अच्छी खासी आपके पास भाग्य रेखा जो आपका बुढ़ापे का अगर ऐसी ही रहती हैं तो बुढ़ापे को करोड़ों में और साथ के साथ संपन्नता के साथ व्यतीत करवाएंगी। बृहस्पति के पर्व पर देखिएगा एक एक्स का चिन्ह है। यहाँ पर इतना सुंदर एक्स का चिन्ह मिलता है तो राज्य सरकार की नौकरी मैं कह देता हूँ। ऐसा संकेत हाथ में बार बार निकल करके आ रहा है तो आपको कोई भी किसी तरह का कोई मौका मिले तो उसको जरूर कैच कर लीजिएगा, और क्योंकि वो आगे जा कर के अच्छी मजबूत जॉब के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का चिन्ह जब होता है तो संतान सुख में भी वो अच्छा माना जाता है। मैंने ऐसे लोगों को पुत्र संतान होते देखी है। तो अभी मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, आगे आपके सवाल में दूंगा जवाब। साथ ही साथ आपका पर्वत ठीक है, मकान भी बनेगा। हृदय रेखा यहाँ थोड़ी सी टूट करके चलती है, अभी थोड़ा सा मन के अंदर प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, बस इतनी बात समझ सकते हैं। बाकी किसी बड़े रोग का संकेत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नीचे की तरफ जब ये एक्स बन जाते हैं तो आप दूसरों के काम आ जाते हैं और दूसरे लोग असमय पर आपके काम नहीं आते हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसके बाद मंगल पर्व की।
मंगल रेखा कुछ पर्वत जो है वो कुछ दूषित है। जब मंगल पर्वत कुछ दूषित होकर के चलता है तो कर्म रेखाएं साथ नहीं देती और कर्म रेखाओं से व्यक्ति को उतनी जल्दी फल नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ कर्म रेखा लगातार चल रही हैं और आगे जाकर ये राहु रेखाओं में परिवर्तित होकर जाती हैं। जैसे बुद्धि रेखा को काटे तो बुद्धि को डिस्टर्ब करें, भाग्य रेखा को काटे तो भाग्य रेखा को डिस्टर्ब करें, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कर्म रेखा है, आप अपने कर्म में पीछे नहीं हैं। मंगल पर्वत थोड़ा सा ज़्यादा दूषित है, मकान देरी से बनता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा समानता से चल कर के कुछ हिलोरे लेती जाती है, यानी कुछ थोड़ी सी लहरदार होकर के चलती है और बाद में जाके दो मुखी बहुत सुंदर स्वरूप में बन जाती है। ये वो स्वरूप होता है जिसके द्वारा हम कहते हैं कि ये आपके पास बैलेंस है। आप बैलेंस के द्वारा दुनिया को समझ करके और यदि आप कार्य क्षेत्र में जाएंगी तो आप उन्नति प्रगति प्राप्त कर सकती है। ऐसा वी ट्रायंगल जो बनता है दो मुखी जो होता है वो बहुत सुंदर कहलाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो झगड़े झंझट मुकदमों की स्थिति को दिखलाए। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर मैं सीधा चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत से कुछ रेखाएँ यहाँ टूट कर चली, अभी पूरी मजबूती से नहीं है। तो ये आपके जीवन में आपको जो जॉब कराएंगी तो रोज़ाना कम से कम भागदौड़ कराएगी। हो सकता है उसमें 25-30 किलोमीटर रोज़ाना आपको आना जाना पड़े। अभी विदेश रेखा यहाँ पर कोई भी नहीं चमक रही है। व्यापारिक रेखाएं बिल्कुल भी नहीं। ये प्रगति की रेखाएं हैं जो आपके अंदर, मन के अंदर है कि मैं जुनून से कुछ काम करूं, जीवन में प्रगति करूं, ऐसा आप चाहती हैं, ये वो रेखाएं हैं। यहाँ से ये रेखा का संबंध फिर बताता है कि यदि आप राज्य सरकार के लिए प्रयास करेंगी तो राज्य सरकार की नौकरी आपके इंतजार में है। आप प्रयास करें मेहनत से और करें। ये वो रेखा है आपके पास जो आपको घर से दूर ले जाएगी और आपका भाग्य बनाएगी। यानी कि इसमें कई बार ऐसे देखने में आता है कि आप घर से रोज़ाना 20-40 किलोमीटर आए जाएं और कभी कभी देखने में ये भी आता है कि आप घर से दूर जा कर के आप जो है नौकरियां करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का संबंध, लेकिन भाग्य रेखाएं हैं, भले ही उसमें छोटे मोटे कट जरूर है, आपको स्थान परिवर्तन कराते हैं। अभी 30 शख्स पे देखिए आपकी ये रेखा काट रही है यहाँ पर 36वें वर्ष पर यहाँ पर। तो ये कुछ ना कुछ एक जीवन के अंदर नया शुभारंभ होने वाला है। ये राहु रेखा काटने के बाद अच्छी रेखा चल रही है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन भी आपके पास मौजूद है। तो सामान्य से संसाधन को दिखलाने वाला ये शुक्र पर्व। अब देखिए संतान रेखाएं। संतान रेखाएं 1, 2, 3, 4 संतान रेखाएं स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर दिखलाई देती हैं। तो आप यदि चाहें तो 4 संतान तक आपको हो सकती हैं। ये यहाँ पर संतान रेखाएं। आजकल देश काल पत्र बदल गया है, लोग 2 संतानों से ज़्यादा उत्पन्न करने में रुचि नहीं रखते। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत सारी रेखाओं से कट करके लगभग 36वें वर्ष तक चल रही है। इतनी सारी ये 36वें वर्ष तक रेखाएं जा रही हैं, राहु रेखाएं, जिन्होंने आपका जीवन में बहुत परीक्षा ली है। ये वो रेखाएं जो काटने वाली है, जो कष्टदारी है, पीड़ादायक है, जो संतुष्ट नहीं रहेगी। इसके बाद वो रेखाएं काट कर पार नहीं जा रही हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो ये सब तो बताया मैंने आपको हाथ कर पढ़ करके आपके हाथ के परिणाम। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल है, आपने पूछा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि धन की समस्या बहुत ख़राब है मेरी, आगे कैसे स्थिति। देखिए हाथ के अंदर क्या भाग्य रेखा है, क्या कर्म रेखा है, यहाँ है। अगर आप ही हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं तो भाग्य रेखा क्या करेगी, लेकिन इतना जरूर करती है कि फिर भी वो आपको आपके साधन बनाती रहती है। यानी यहाँ पर वो रेखा है जो आपके साधन बनाए रखती है। परंतु अपना भाग्य यदि आप उदय करना चाहेगी तो मैंने बताया था कि 36वें वर्ष पर भाग्य रेखा को एक राहु रेखा काट रही है और उसके बाद रेखा भाग्य बिल्कुल सही चल रही है। प्रयास कर लीजिए, इस समय आपको जॉब मिल जाएगी और आपका जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ कैसी रहेगी, आपने हेल्थ के बारे में पूछा। अभी कोई बहुत बड़े इशूज़ तो नज़र नहीं आ रहे। छोटे छोटे एक्स जब यहाँ बनते हैं मंगल पर्व पर तो ये कुछ ना कुछ रोग लगाए रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा रोग यहाँ पर नहीं है। कभी कभी जब मंगल पर्व ऐसे होते हैं तो मैंने देखा है संतान भी सर्जरी से हो जाती हैं। तो अभी हेल्थ का कोई बड़ा इशू नहीं। जहाँ तक आपने बेटे के बारे में पूछा है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपकी थोड़ा सा फिंगर को देख लेता हूँ यहाँ जा कर के। थोड़ा सा
यहाँ पर आपकी जो फिंगर हैं वो दोनों की लंबाई, सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली, दोनों की उंगलियों की लंबाई बराबर दिखाई मुझे पड़ रही हैं। जब बराबर की इस तरह की लंबाइयाँ होती हैं तो निश्चित रूप से संतान होती है, यानी कि लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। तो मेरे हिसाब से तो बेटे का योग यहाँ पर बनता है। लेकिन फिर भी आप और गहराई से पूछना चाहती हैं तो आप अपनी जन्मपत्री के साथ साथ जो आपकी लास्ट संतान है उसकी जन्मपत्री भेज दीजिए, तो और ज़्यादा नज़दीकी से पता चल जाएगा कि आपको अगली संतान क्या और कब। साथ ही साथ आपको इस विषय में जो है गर्भपात ना हुआ हो, ये शर्त है कि लास्ट संतान के बाद यदि गर्भपात हुआ है तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। तो बेटे का सुख निश्चित मुझे लगता है यहाँ से देखने में। फॉरेन ट्रिप वगैरह के बारे में पूछ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। भगवान की भक्ति के बारे में पूछ रही हैं, अभी तो यहाँ पर आप गृहस्थ जीवन में फंसी हुई हैं, इसलिए ना राहु स्थान और ना ही केतु स्थान इस तरह का सपोर्ट को दिखला रहा है। मेरा खुद का घर कब बनेगा? बिल्कुल 2023 और 2024, यानी अब से यहाँ 39वें वर्ष और 40वें वर्ष में आपको ये मौका मिलेगा जिसमें आप या तो प्लॉट खरीदेंगी या फिर आप उसमें ज़मीन खरीदेंगी, तो वो आपके लिए बनेगा अवश्य। आइए मैं बताता हूँ कि आप क्या करें जो आपको बहुत जल्दी जॉब लगे, पुत्र संतान हो और साथ ही साथ जीवन में सुख आ जाए। श्री सूक्तम और साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम रोजाना अपनी पूजा में शामिल करिए और एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में पहन लीजिए। यदि आपको मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो आप मुझे से संपर्क कर सकती हैं। मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ और बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।